प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए जानते हैं हमारे प्यारे से राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। 2047 तक दूसरे देशों पर निर्भरता हो जाएगी खत्म, वैज्ञानिकों ने सामने रखा रोड मैप। देश की आजादी के 100 साल बाद वर्ष 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भरता से भारत को आजाद कराने के लिए वैज्ञानिक जुट गए हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (IIP) में चल रहे ऊर्जा भविष्य निर्माण चुनौतियां एवं अवसर (सिफको) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन वैज्ञानिकों ने इसका रोड मैप पेश किया। सिफको के दूसरे दिन की शुरुआत तकनीकी सत्र और पैनल डिस्कशन से हुई। 2047 तक भारत की एनर्जी बास्केट के भरने के मुद्दे पर चर्चा हुई। स्टेशन से लेकर होटल ढाबों तक चेकिंग, अमरनाथ रूट की ट्रेनों और यात्रियों के सामान की जांच। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घटना के बाद पुलिस प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। पुलिस रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, होटल और ढाबों में सघन चेकिंग कर रही है। मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उच्च अधिकारियों के आदेश पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान जीआरपी थानाध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म, रेलवे परिसर और ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिसकर्मियों ने प्लेटफार्म और स्टेशन परिसर में संदिग्धों से पूछताछ की। बद्रीनाथ हाईवे पर लंगासू के पास 2 वाहनों की हुई टक्कर, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। बद्रीनाथ हाईवे पर लंगासू के पास बैडाणु में 2 वाहनों की टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 गंभीर घायलों को कर्णप्रयाग अस्पताल भेजा गया। शुक्रवार को हुए इस हादसे में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। 24 घंटे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, एजेंसियां मुस्तैद, हाई अलर्ट पर जवान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चौकस कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर CISF के अलावा अन्य एजेंसियों ने भी सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में CISF तैनात है, जो 24 घंटे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मानकों का पालन करती है। इसके अलावा जौलीग्रांट चौकी पुलिस ने एयरपोर्ट पर अपनी गश्त को और अधिक बढ़ा दिया है। दिन में एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही रहती है। रात में एयरपोर्ट पर फ्लाइटों का मूवमेंट नहीं होता है। प्रदेश के 58 थानों को कोतवाली बनाने का आदेश जारी, पदोन्नति की तैयारियां भी हुई शुरू। प्रदेश के 58 थानों कोतवाली बनाने संबंधी आदेश शासन ने जारी कर दिए हैं। अब इन थानों में इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी प्रभारी बनेगा। इसके साथ ही प्रदेश में SHO स्तर यानी कोतवालियां कुल 112 हो गई हैं। इन थानों में राजधानी के भी 7 थाने शामिल हैं। बता दें कि पुलिस मुख्यालय की ओर से पिछले साल फरवरी में थानों को उच्चीकृत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस पर गहन विचार विमर्श के बाद इसे कैबिनेट में लाया गया। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी अध्यक्षता में गृह और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी मिल गई। CSSR प्रतियोगिता में उत्तराखंड की SDRF को देश में मिला दूसरा स्थान। NDRF द्वारा 21 से 23 अप्रैल तक गाजियाबाद में आयोजित कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू (CSSR) प्रतियोगिता में उत्तराखंड की SDRF को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश की टीम को प्रथम और आंध्र प्रदेश को तृतीय स्थान मिला। फाइनल राउंड से पहले 17 और 18 मार्च को प्रथम चरण की प्रतियोगिता देश भर में 4 जोनों में आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर की 30 SDRF टीमों ने भाग लिया था। प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक जोन से 2 श्रेष्ठ टीमों का चयन कर कुल 8 टीमों को चुना गया था, जिसके बाद 21 से 23 अप्रैल के बीच NDRF गाजियाबाद की 8वीं बटालियन में फाइनल राउंड आयोजित किया गया। कार खाई में गिरी, हादसे में चालक की मौत, 8 लोग घायल, शादी में शामिल होने जा रहे सभी। पैठानी चौरीखाल मोटर मार्ग पर मलुंड के पास देवखोली के समीप एक कार खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन चालक धर्मेंद्र चौधरी 45 निवासी बिजनौर यूपी की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। पैठानी थानाध्यक्ष सुनील रावत ने बताया कि हादसे में सरिता देवी, सोनाक्षी, सोनिया, आरती, आरुषि, पारू देवी,
सुनंदा व अनिकेत घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया कि उक्त लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। सभी घायलों को श्रीनगर CHEC पैठानी से श्रीनगर के लिए रेफर कर दिया गया है। महीने के अंतिम शनिवार स्कूलों में बैग फ्री डे, बोले शिक्षा मंत्री। खुशनुमा माहौल में पढ़ेंगे बच्चे। प्रदेश के सरकारी और निजी सभी स्कूलों में महीने के अंतिम शनिवार को बस्ते की छुट्टी रहेगी। उत्तराखंड बोर्ड के स्कूल हों या फिर CBSE, ICSE, संस्कृत और भारतीय शिक्षा परिषद के स्कूल, सभी में बच्चों के कंधों पर बस्ते नहीं होंगे। सरकार ने हर महीने के अंतिम शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इसी शनिवार से इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। SCERT सभागार में आयोजित कार्यशाला में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत ने बस्ता रहित दिवस की शुरुआत की और गतिविधि पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ ही खेल, व्यावसायिक शिक्षा, कृषि, चित्रकला सहित विभिन्न गतिविधियों में दक्ष बनाया जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, उत्तराखंड को भी अब चौकन्ना रहने की है जरूरत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। यह अकल्पनीय तरीके से नृशंसता और पाकिस्तान प्रायोजित है। इस घटना के बाद उत्तराखंड को भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अब समय कुछ कर गुजरने का है। पूरा देश इस समय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ है। पार्टी के शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा, देश आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट है। सेना या पुलिस की वर्दी बेचने पर रोक, दून में चेकिंग अभियान, इन नेताओं को किया गया नजरबंद। पहलगाम में हुई आतंकवादियों द्वारा आर्मी की वर्दी पहनकर घिनौना कृत्य किया गया। इसे देखते हुए सेना या पुलिस की वर्दी बेचने पर रोक लाई जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में ऐसी सभी दुकानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए कि जहां आर्मी, अर्धसैनिक बलों व अन्य सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित वर्दी व अन्य सामान की बिक्री की जाती हो। पहाड़ से मैदान तक की सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे AJ ब्रेकिंग न्यूज से। सब्सक्राइब करें नए अपडेटों के लिए।